हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हूं ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर साथ में। तो आइए देख लेते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बहुत से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो आइए बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माघ बिहू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा मांजुल द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? असम में। आगे प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती मनाई जाती है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। तो ये प्रश्न नंबर 3 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो 3 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भारत में पहला कौन सा है। प्रथम, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। तो कौन है? सुचेता कृपलानी। पहली जब प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। आईपीएस कौन है प्रथम? तो किरण बेदी हैं। तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी तो द्रौपदी मुर्मू है। आइए प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो 4 का कहाँ है? ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका स्थापना और मुख्यालय कहाँ है दोनों देख लेते हैं। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है 1954 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1951 में स्थापना, कलपक्कम तमिलनाडु में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा कहाँ है? रावतभाटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? 1984 में मद्रास में है। नरौरा कहाँ है? नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र 1993 में है। काकरापार गुजरात में है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? इसका स्थापना 2000 में हुआ था, सन 2000 में। कैगा कर्नाटक में है। आइए कुछ मुख्यालय के साथ देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर्नाटक में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। और राष्ट्रीय पूछे तो कानपुर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र त्रांबे मुंबई में है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो 5 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। आइए देख लेते हैं। राज्यसभा का उल्लेख कब किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। गठन 1952 में हुआ था। इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा में? 6 साल का। कुल सदस्य कितने होते हैं? 250, ढाई नहीं कि 250। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो क्या करता है? नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता है? 6 का डी हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पमत अवधि का था?
तो यानी कि सबसे कम था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरीश रावत का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरीश रावत का। प्रश्न नंबर 9 है, शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो 9 का डी हो जाएगा 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर को। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो प्रश्न नंबर चलते हैं आगे। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विद्यापति स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 8 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस। 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस। क्या हो जाएगा? बाल अधिकार दिवस। 21 को विश्व दूरदर्शन दिवस। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मांसाहार निषेध दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 29 नवंबर को भारतीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 है, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 12 है। 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी मणिपुर में है। 11 का बी हो जाएगा, मणिपुर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 12 विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। आइए मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई को मोतीलाल नेहरू दिवस। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस। 11 मई को विश्व नर्स दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किया गया था 13 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? 14 का बी हो जाएगा, गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा में? तो कितने किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 31। आइए देख लेते हैं लोकसभा में कितने होते हैं उत्तर प्रदेश से। तो राज्यसभा में कितने जाते हैं? 31 होते हैं उत्तर प्रदेश से। 80 लोकसभा के जाते हैं सदस्य। 403 विधानसभा में जाते हैं और 100 विधानमंडल। यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे सदस्य ज़्यादा भेजता है, सबसे बड़ा राज्य भी भेजता है उत्तर प्रदेश में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो कौन से देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ लगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 16 का। सबसे छोटी सीमा कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कितना है? 106। सबसे लंबी कितना है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, ये बांग्लादेश के साथ है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? 17 का बी हो जाएगा, हेलसिंकी राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर क्या है? भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं हुए तो सदन या अधिवेशन स्थगित करना किसका कर्तव्य है? किसका कर्तव्य होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष या सभापति का। 18 का सी हो जाएगा करेक्ट। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखी गई है। तो ये लिखी गई है, ये भी लिखा गया है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं लिखा गया है, द गोल्डन बर्थ, ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 19 का सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम है नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, केरल का है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उड़ीसा का नृत्य क्या है? उड़ीसा का ओडिया। केरल का कथकली है, ये कथकली है। कर्नाटक का यक्षगान है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। पंजाब का सिलवा या भांगड़ा है। बिहार का जाट जाटिन है। ये 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वल्लम काली किस तरह का पारंपरिक खेल है? तो वल्लम जो काली है, वल्लम काली, ये नौकायान का है।
कौन सा शब्द है? नौकायान का। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 जनवरी को। आइए कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 29 जनवरी को परमाणु दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। इसी दिन गांधी जी शहीद हुए थे, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। CSIR स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत में अनुसंधान और विकास संगठन है, तो क्या है? CSI का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म यानी कि अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं अनुपस्थित में सदन मतलब जो सदस्य के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं दोनों लोग अनुपस्थित रहें तो कौन करता है? ये ऑप्शन नंबर सी करेगा, राज्यसभा के उपसभापति। 25 का कौन हो जाएगा? सी। आइए प्रश्न नंबर। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन से करता है? बी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। 27 का क्या हो जाएगा करेक्ट? डी हो जाएगा डबलिन। आइए प्रश्न नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस जो गैस है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है। जैसे मीथेन हो गया ग्रीन हाउस, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न नंबर 30 है। पारितंत्र के 2 मूल घटक, तो पारितंत्र के 2 मूल घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवी और आजीवी घटक, ये पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं। प्रश्न नंबर 31 है। नुआखाई जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? एक दिन बाद मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के बाद। तो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 है। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 22 जनवरी को। 32 का बी हो जाएगा करेक्ट। 33 नंबर प्रश्न है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो कौन थी? कमलजीत संधू थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? सी। 34 है। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35 है। निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, सही है। राज्यसभा जो है सदन का उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, गलत है, ये अस्थायी सदन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है। तो किस देश के साथ भारतीय सीमा नहीं लगती है? बाकी सबके साथ लगती है। तो 36 का करेक्ट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं करता है, बाकी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के नहीं। पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं।
37 नंबर प्रश्न है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? तो 37 का डी हो जाएगा अंकारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंकारा। 37 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? तो 39 का ए, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? सॉरी, किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है? नहीं आती है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं आती है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। ये किसी के पर्सनली नहीं है, तो ये इसमें स्पेस स्टेशन पर बैठाए जाते हैं, मतलब जो भारत का भारतीय मैत्री और सब अंटार्कटिका में है। रठवा जो राज्य के निवासी हैं, होली यानी कि रंगों का त्यौहार के अवसर पर रठवा नृत्य करते हैं। तो कहाँ करते हैं, किस राज्य में करते हैं? 41 का बी हो जाएगा, कहाँ करते हैं? गुजरात में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य और देख लेते हैं, गरबा, डांडिया, भवाई और टिप्पणी, ये सब कहाँ गुजरात के लोक नृत्य हैं। आइए प्रश्न नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का डी हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एशियाई गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 43 का ए हो जाएगा, 1951 में जीते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वतः निकाय है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है ICAR का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो 45 का डी हो जाएगा करेक्ट, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 80 में है। विधानसभा का अनुच्छेद 170 में उल्लेख है। ग्राम सभा का अनुच्छेद 243 में उल्लेख है। लोकसभा का 81 में है उल्लेख, यानी कि राज्यसभा 81 है, राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 है, और संसद के में 79 में। आज देख लेते हैं, मैकमोहन रेखा भारत के विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? तो कौन से देश को करती है मैकमोहन रेखा? भारत से किस देश को अलग करती है? तो 46 को हो जाएगा ए, चीन जो है, चीन और भारत को अलग करती है मैकमोहन रेखा। आगे देख लेते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करती है? भारत पाकिस्तान को। डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान को। काको रेखा भारत म्यांमार को। जीरो अंश रेखा भारत बांग्लादेश को। 8 डिग्री चैनल भारत मालदीव को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। पाक जनसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न नंबर 47 है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? 47 का सी हो जाएगा करेक्ट, 47 का सी हो जाएगा वेलिंगटन। तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी। 48 नंबर प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। तो ये देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, असत्य है, सत्य नहीं। तो कौन सा एक गलत है? तो 48 का हो जाएगा डी। 48 का क्या हो जाएगा? डी, यही असत्य है। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती, यही गलत है। तो ये आगे देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं, यह सकता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन सा मंदिर है जो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है? एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिर में से एक है। तो कौन सा मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैलाश मंदिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैलाश मंदिर। 50 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, कैलाश मंदिर। आइए आगे देखते हैं क्या नंबर प्रश्न। कैलाश मंदिर के बारे में जान लेते हैं। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कौन सा बनाया था? कृष्ण प्रथम ने। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो कथक के किस घराने से है? तो 51 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से है।
बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 52 को हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। टैकल, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो शब्द का संबंध किससे है? टैकल, तो टैकल का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए कबड्डी से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कबड्डी से है। शुष्क वन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? चौवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एम ए अयंगर, यानी कि एम अनंत स्वयं अयंगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये डी हो जाएगा 55 का। आगे देख लेते हैं, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है, गठन 1952 में हुआ था लोकसभा का। प्रथम अध्यक्ष जीबी मांगुलंकर थे, प्रथम उपाध्यक्ष एम ए अयंगर हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थे। वर्तमान अध्यक्ष क्या हैं? ओम बिरला हैं। तो कौन से हैं? ओम बिरला हैं। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पष्ट करती हैं, यानी कि तीनों तरफ से? तो तीन तरफ से कौन होगा? त्रि मतलब त्रिपुरा। 56 का डी हो जाएगा करेक्ट, 56 का डी हो जाएगा, त्रिपुरा तीनों तरफ से घेरा हुआ है। सियोल की राजधानी क्या है? तो सियोल की राजधानी क्या है? 57 का सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल किसकी राजधानी है? तो किसकी है? दक्षिण कोरिया की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 है, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्याओं के डेढ़ से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 58 का ए हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1/3। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद है। 75 में है प्रधानमंत्री के बारे में। 79 में है 79 संसद के। 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। 110 वन विधेयक, ये धन विधेयक है, धन विधेयक। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। 154 में सीएम यानी कि मंत्रिपरिषद के बारे में। 168 के विधानमंडल के बारे में है। 169 विधान परिषद के बारे में। 170 विधानसभा के बारे में अनुच्छेद। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वागसीर क्या है? वागसीर क्या है? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विमान पोतक, विमान वाहक पोत है, विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? 61 का बी हो जाएगा करेक्ट, उदय शंकर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उदय शंकर को। 62 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 को विश्वकर्मा जयंती है। और 17 सितंबर को और एक जयंती मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस। 26 सितंबर को विश्व मुक्त वधीर दिवस मनाया जाता है। आइए, और 27 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लौटना यानी कि लोना है, ये लौटना नहीं लोना है, टा नहीं रहेगा, लोना है। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल से है, किस खेल में किया गया है? तो लोना शब्द जो है किस खेल में किया गया है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी में किया गया है, कबड्डी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न, नेहरू स्मारक संग्रहालय। तो नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 65 है, पहली लोकसभा का पहला सत्र को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था?
पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू किया गया था? तो किया गया था 13 मई 1952 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? कुल 550 होते हैं। वर्तमान में 543 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इसे भंग किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, तो इसे भंग भी किया जा सकता है। 66 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है। तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। सिक्किम की लगती है नेपाल, भूटान और चीन के साथ। प्राग देश की राजधानी क्या है? तो प्राग देश की राजधानी है, तो क्या है? 67 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामिनेट करने की शक्ति रखता है? तो राज्य के विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। तो 68 नंबर का ए हो जाएगा करेक्ट, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 155 में उल्लेख है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये राज्यपाल के बारे में है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो कौन सा है? 69 का बी हो जाएगा करेक्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद गोदान गबन निर्मला लिखे हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। आइए देखते हैं, मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मधुबनी कला जो है कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, मिथिला का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथिला का। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भारतनाट्य नर्तक नृत्यांगना है? तो कौन सा है? 71 का सी हो जाएगा करेक्ट, पद्मा सुब्रमण्यम। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। आइए आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भाई, सपोर्ट कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बहुत से कंटेंट आपको ऐसे मिलते रहेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए एक से क्वेश्चन आपको हेयर खिलाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 72 का करेक्ट हो जाएगा बी, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो अजलान जो शाह कप है किससे संबंधित है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। आइए खेल और संबंधित ट्रॉफी देख लेते हैं, कप या ट्रॉफियाँ कौन कौन से हैं। तो खेल हॉकी है, सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां, ये आगा खां है, क्या हो जाएगा? आगा खां। कप वेटन कप, वेलिंगटन कप, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी, ये महिला से। फुटबॉल में डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। बकर कप और राइडर कप ये किससे है? गोल्फ से है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पे स्थित है? 74 का सी हो जाएगा, देवलाली में है, देवलाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता मुद्दे पर निर्णय कर कौन लेता है? तो कौन लेता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से उपरयुक्त में से कोई नहीं लेता है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या करता है? नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 76 का बी हो जाएगा, असम। उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, बिहार भी, मगर असम नहीं है। 77 नंबर प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो यह हो जाएगा कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोपेनहेगन। 78 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 78 का सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्या है? नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सा है? तो 79 का डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का
सांकेतिकी शब्द का प्रयोग किया है? कौन से, किसने किया है? 80 का हो जाएगा एजी टांसले ने किए थे, एजी टांसले ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर पर प्रभा आत्रे, प्रभा जो आत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से? जो प्रभा आत्रे हैं इनका संबंध किस घराने से है? 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किराना घराने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 82 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 82 का हो जाएगा डी 23 जून को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है रोल इन शब्द किससे प्रयुक्त होता है? तो किसमें प्रयुक्त होता है रोल इन शब्द? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हॉकी में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन, तो भारतीय स्टेशन कौन सा है? तो अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगोत्री है। 85 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता, बैठक की संयुक्त अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 85 का बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 85 का। आइए प्रश्न नंबर 86 देखते हैं भारत और भूटान के बीच सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? तो भारत के जो हैं सीमा, भारत के राज्य जो हैं भूटान से कितने राज्यों से लगी हैं? तो 85 के 86 हो जाएगा, डी हो जाएगा चार राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं कमेंट? तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम। कौन कौन से राज्य लगे हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और असम से, ये सब भूटान से लगे हुए। माले देश की राजधानी क्या है? तो माले की राजधानी क्या है? 87। तो ये हो जाएगा बी मालदीव। माले की राजधानी क्या है? मालदीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर पर से विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 89 प्रश्न है नेपाली भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली जो भाषा है मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है 89 का सी हो जाएगा सिक्किम राज्य में बोली जाती है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्किम 36वां संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया था। कंचनजंगा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये सब देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता रहता है। निम्न में से बहुत से बार पूछे गए इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला गया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? 90 का ए हो जाएगा चीन है। और सबसे लंबा सीमा वाला कौन सा है? कनाडा है। तो सर्वाधिक सीमा चीन से लगती है, सबसे लंबी सीमा कनाडा है। आगे देखते हैं अली अहमद हुसैन खां देश के प्रतिपादक थे, तो किसके प्रतिपादक थे? तो 91 हो जाएगा बी शहनाई के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहनाई के। आगे देखते हैं 92 प्रश्न है भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 92 हो जाएगा ए राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। 94 प्रश्न है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं खेल और संबंधित ट्रॉफी। तो खेल और संबंधित ट्रॉफी का खेल क्रिकेट, तो क्रिकेट में है ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी में है वेटन कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल में है डोरेंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बीजीसी राय ट्रॉफी। और टेबल टेनिस में है जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजन ट्रॉफी। ये सब खेल और संबंधित ट्रॉफियां हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में है। 95 है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 95 का डी होती है 20। कितनी होती है? 20। तारांकित प्रश्न कितने कर सकते हैं? 20। आइए 96 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो बिहार है किस देश के साथ अपना करता है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल के साथ। 96 क्या हो जाएगा? डी नेपाल के साथ। बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है।
97 है। मैड्रिड की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन मैड्रिड किसकी राजधानी है? सॉरी किसकी राजधानी है? स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। 98 विधान परिषद एक तिहाई सदस्य, विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने वर्षों, प्रत्येक सदस्य जो होते हैं एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो विधान परिषद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। 98 का बी हो जाएगा करेक्ट। 98 का सी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा 98 का? सी। 99 प्रश्न देख लेते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो मृत्युदंड में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन के बाद कहा गया है। अनुच्छेद 56 में कार्यपाल है। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न नंबर 100 और आज का लास्ट होगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो आपको अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।